हमारे गांव में श्रीमद् भागवत कथा का सार्वजनिक रूप से एक आयोजन हो रहा है। ये देखो दाल भात रसोई है जी का। हाँ, छठवें दिन की कथा है, कल कथा समापन जो है। इसमें मिर्ची का ये होता है कि जो दाल और भात होता है थोड़ा जो है ये अगर हम इसको समय तो यहाँ पे सियालसी गांव के द्वारा जो भी आगंतुक कथा सुनने आ रहे हैं उनका स्वागत किया जा रहा है। बारिश नहीं होती थी तो यहाँ पर जो है मनाड़ लगता था। चल रही गुरुजी कथा तो बहुत ही अच्छी चल रही है। कई बार जो है बहुत दिनों तक वर्षा नहीं होती थी तो उस समय ग्रामीण लोग यहाँ पर हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है आज के नए ब्लॉग में। तो आज के ब्लॉगिंग की स्टार्टिंग हो रही है सियालसी गांव के रास्ते से और इस समय हम जा रहे हैं सियालसी में। वहां चल रहा है श्रीमद् भागवत कथा और आपको भी दिखाएंगे। सबसे पहले आपको यहाँ का सुंदर नज़ारा दिखाते हैं। तो यहाँ से देख सकते हैं आप इस घाटी का शानदार नज़ारा और मेरे ठीक सामने ये है भवान मार्केट और इसके अलावा यहाँ के ये जो गाँव हैं ये भी काफ़ी सुंदर लग रहे हैं। आज मौसम काफ़ी बढ़िया हो रहा है, तेज धूप लगी हुई है और इस समय हमारे साथ चल रहे हैं हमारे स्कूल के प्रिंसिपल सर श्री बोड़ाई जी और हमारे वरिष्ठ साथी श्री महावीर नोटियाल जी, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे। इस समय दिन के 3 बज चुके हैं और हम जा रहे हैं सियालसी गांव में कथा सुनने के लिए और आपको भी दिखाएंगे दोस्तों, तो बने रहिए चैनल के साथ। सर कि हम भगवान से चढ़ाई चढ़ रहे हैं और सियालसी हमारे गांव में श्रीमद् भागवत कथा का सार्वजनिक रूप से एक आयोजन हो रहा है और अभी केदार नरसिंह का मेला था, उस मेला का भी आप लोगों ने वीडियो देखे हैं। बहुत ही अच्छा ये कार्यक्रम चल रहा है गांव में और पहली बार एक सार्वजनिक कथा हो रही है जिसमें हजारों की संख्या में लोग आ रहे हैं। विशेषकर जो है वो लड़कियां हैं जिनकी शादीशुदा लड़कियां जो अपने गांव से बहुत दूर दराज दूसरे गांव में ब्याही गई हैं, उनके वो अब अपने इस मौके पर अपने गांव आई है, अपनी जन्मभूमि आई है और उसमें उन्होंने मेले का भी आनंद लिया है और श्रीमद् भागवत का भी आनंद ले रहे हैं और बहुत ही अच्छा ये कार्यक्रम गांव में चल रहा है। यहाँ जो स्थान है पर इसको मनाड़ बोलते हैं, गाँव का भी मनाड़ है सियालसी का। यहाँ पर नाग देवता का और ये केदार नरसिंह का मेला इसी स्थान पर लगता है। ये भी स्थान है और वो भी स्थान है और आप यहाँ पे झंडी देख रहे हैं टंगी हुई। ये झंडी के बगल में उनका पुराना सा जो मूर्तियाँ रखी होती है, पत्थर रखे होते हैं, इन्हीं की पूजा पाठ होती है और साल भर में कहते बैसाख को नाग देवता की यहाँ पर पूजा होती है और मेला लगता है। और आज कल परसों यहाँ पर जो है नरसिंह देवता की पूजा हुई थी और मेला लगा था और बहुत अच्छा ये कार्यक्रम चल रहा है। अभी आप आवाज़ सुन रहे हैं और ये हमारा पूरा गाँव है। ये छोटा सा बच्चा मिल गया हमें। आप नाम बताओ अपना। माय नेम इज सिमर चौहान। कहाँ पढ़ते आप? मैं दिल्ली में पढ़ता हूँ। वेरी गुड। आजकल गाँव आ रहे कथा सुने? ठीक है, वेरी गुड, शाबाश, चलो बहुत बढ़िया। तो ये है पठाली, जो पुराने घर थे पहले ऊपर, ये जैसे ये लगे इस घर के ऊपर, तो ये पठालियाँ लगाई जाती थी उसके ऊपर और अब शायद इन्होंने निकाल दी होगी तो यहाँ पे इकट्ठे करके रखी हुई है। नमस्ते। नमस्ते, खुश रहो सर। नमस्ते। ये तो वहाँ की है डोल से, ये कैसे आ गए यहाँ? सर हमारे घर सर नमस्ते। नो सर नहीं, इससे धन्यवाद। तो ये दोनों बच्चे हमारे स्कूल के बच्चे हैं। खुश रहो, ठीक है, आज तुम्हारे घर ही रहेंगे, ठीक है। और ये मिल गए हमें हमारे स्कूल के बच्चे, खुश हैं। देखो कितने सुंदर लग रहे हैं, ये बढ़िया। और इस समय हम पहुंच चुके हैं सियालसी गांव में और यहाँ हो रहा है श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन। इस समय हम पहुंचने वाले हैं नागराजा मंदिर में, जहाँ पे हो रहा है श्रीमद् भागवत कथा का सुंदर आयोजन। और सेट, ठीक है। स्वागत के लिए यहाँ पे जैसे कोई आ रहा है ना कथा सुनने के लिए, और यहाँ पे पानी वानी पिलाने के लिए और मिठाई उठाई लगाते हैं हमारे यहाँ पे। वैसे ये नाम सेंटर होगा।
तो यहाँ पे सियालसी गांव के द्वारा जो भी आगंतुक कथा सुनने आ रहे हैं उनका स्वागत किया जा रहा है। तो बहुत सुंदर व्यवस्था सियालसी गांव द्वारा की गई है। यहाँ पे जितने भी भक्तगण आ रहे हैं कथा सुनने के लिए सभी का यहाँ पे स्वागत किया जा रहा है और उसके बाद यहाँ पे उनके लिए जलपान की व्यवस्था है। तो इस समय हम पहुँचने वाले हैं कथा स्थल पर। तो ये है यहाँ का सुंदर नागराजा देवता का मंदिर। तो इस समय हम पहुँच चुके हैं कथा स्थल पर। नमस्कार। और प्रधान जी ठीक है और ठीक है। तो देख सकते हैं यहाँ पे सियालसी गांव के प्रधान जी और श्री चौहान जी कथा की पूरी व्यवस्थाओं का जायजा ले रहे हैं और जितने भी आगंतुक आ रहे हैं उनके लिए व्यवस्थाएं कर रहे हैं। कथा बहुत अच्छी चल रही गुरुजी, कथा तो बहुत ही अच्छी चल रही है। अच्छा, और सभी लोग इकट्ठित है और साथ में है चौहान जी। आपका अपने ग्राम सभा में बहुत स्वागत करते हैं और धन्यवाद करते हैं आपके लिए। आप हमारे ग्राम सभा में पहुंचे और कथा बहुत ही बढ़िया चल रही है। आज 6वें दिन की कथा है, कल कथा समापन की हुआ है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद और हार्दिक स्वागत। बहुत धन्यवाद। तो देखते काफी सुंदर यहाँ पे कथा चल रही है और यह स्थान अपने आप में काफी व्यवस्थित सुंदर लग रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ बगल में ही नागराजा देवता का मंदिर है और उसी के बगल में यहाँ पे कथा हो रही है। तो जब बांसुरी बजाई तो सबसे पहले कृष्ण की बांसुरी में नृत्य किसने किया? बोला मोर ने। जैसे मोर के साथ नाचा, मोर के साथ नाचा। और वो मोर किसी और का नहीं था, वो राधा रानी का मोर था। ये बंसी बजैया, ये सांवला सलोना है तो उठ जाना चाहिए, नृत्य कर लेना। अरे घर में जाते हैं तो बच्चे जब चिल्लाते हैं माँ ये भी चाहिए वो भी चाहिए, तब माँ भटकती रहती है, कभी इधर भागती है कभी उधर भागती है, कभी पति ऐसा चिल्लाता है तो फिर वहां भी भागना पड़ता है। मेरा हमें सियालसी में और यहाँ पे हो रहा है श्रीमद् भागवत कथा का सुंदर आयोजन। और इसके अलावा इस स्थान से आप इस क्षेत्र के चारों ओर का सुंदर नज़ारा देख सकते हैं। काफ़ी रमणीय स्थान, काफ़ी ऊंचाई पे स्थान है, जिसके कारण से हमें यहाँ से चारों ओर का ये नज़ारा दिखाई दे रहा है। हमारा जो बचपन है इन्हीं खेतों में बीता है और हम लोग बचपन से यहाँ रहे, लेकिन उस समय हमने जो प्रकृति का जो आनंद की बात हम कर रहे, जब हमने बाहर जो जगह देखा तो अब हम इस तरह से तुलना कर रहे हैं तो यहाँ आकर के बहुत अलग सा महसूस हो रहा है कि इतनी खुली जगह और इतना खुला वातावरण जो है पहाड़ में बहुत कम ऊंचाई वाले स्थानों में मिलता है, जहाँ से आप एक साथ बहुत सारे गाँवों को देख सकते हैं
भगवान यहाँ से बहुत निकट आप देख पा रहे हैं। हमारा इंटर कॉलेज दिखाई दे रहा है, बिल्कुल भगवान का मार्केट दिखाई दे रहा है, सामने गवाना गांव दिखाई दे रहा है, उधर सामने भंसवाड़ी दिखाई दे रहा है, मकड़ेद दिखाई दे रहा है, आवली सावली दिखाई दे रहा है, भाल मराड़ खट अगिंड ये सारे गांव दिखाई दे रहे हैं। ग्राम थान आप देख रहे हैं, थान दिखाई दे रहा है। उसके बाद कुंड किट, ये फिडोगी, नौगर और डांडा की बेली, खनेरी सारे गांव यहाँ से दिखाई दे रहे हैं। ऊपर गोरण दिखाई दे रहा है, तो सारे गांव यहाँ से दिखाई दे रहे हैं। इतने गांव एक स्थान से दिखाई देना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। सामने जो डामने दिखाई दे रहा है, जहाँ हमने सौर ऊर्जा के प्लांट आपको एक बार दिखाए थे, वो भी इलाका यहाँ से दिखाई दे रहा है। तो एक 10 जुला क्षेत्र का जो संपूर्ण इलाका एक स्थान से दिखाई देना, ये ग्राम सभा स्यालसी के जो खेत है यहाँ पर, जिसको दौड़ा बोलते हैं, दौड़ा हमारे हम इसको बचपन में दौड़ा बोलते थे, और हम खेलते कूदते थे यहाँ से काफी। नमस्कार जी, नमस्कार। ये स्यालसी की समिति यहाँ पे पानी का पूर्ण सहयोग। पूर्ण सहयोग यहाँ पे हमारे गुरुजी हैं, और यहाँ पर जो भोजन की व्यवस्था है, ये देखो दाल भात रसोई है जी का। थोड़ा जरा हमारे घर गुरुजी जरा ब्लॉग ना हो। शेमाल जी मिर्ची बांट रहे हैं, बांटी जा रही है। मतलब इसमें मिर्ची का ये होता है कि जो दाल और भात होता है, थोड़ा जो है ये अगर हम इसको समय के बाद लेते हैं खाना, तो इसको वो जो है मंदाग्नि होती है जो पेट की, उसको जो है सही कर देती है। अच्छा, ये साइंटिफिक रीजन है इसका। का ये महत्व है, जो हमारी जठर अग्नि रहती है पेट में, उस जठर अग्नि को और प्रदीप्त करती है, उससे खाना जो है जल्दी पच जाता है। प्रारंभ करें चौहान जी? बिल्कुल प्रारंभ। और इसमें भात को पहले जो है इसको अलग अलग बनाना पड़ता है, और जो भात एक वो इकट्ठा रहता है इसमें, उसको पहले अलग अलग दानों में विभक्त करना पड़ता है, और फिर जाके जो है जो नई जनरेशन है इस भात को भी खाना नहीं जानते भी, तो वो जो है उसके पूरा हीप ले लेते हैं पूरा, या टुकड़ा काटो के, उसको पहले जो है फिर दाल को जो है कलेक्ट करना है। दाल के लिए एक गैप बनाना पड़ता है इसमें। यहाँ पे बन रहा है रोज भंडारे के लिए प्रसाद, और यहाँ पे निरंतर 7 दिनों से भंडारा चल रहा है, और लगभग 1.5 कुंटल चावल पर डे बन रहा है। और बैठाने जी ठीक है। तो इस समय हमें स्यालसी गांव के हुणेश्वर महादेव मंदिर में, और मेरे साथ नौघर के प्रधान आचार्य श्री विनोद शेमाल जी, जो हमें इस मंदिर की पौराणिकता के विषय में बता रहे हैं। हाँ चौहान जी, ये जो हुणेश्वर मंदिर है, ये इसको जो है यहाँ पे भूमियाल देवता के रूप में भी ये पूजित हैं यहाँ पर स्यालसी गांव में। और जहाँ जहाँ पर हुणेश्वर देवता के मंदिर है, ये पहली मान्यता थी कि जब कई बार जो है बहुत दिनों तक वर्षा नहीं होती थी, तो उस समय ग्रामीण लोग यहाँ पर हुणिया देवता के मंदिर में आते थे और देवता की मन्नतें करते थे, देवता की पूजा अर्चना करते थे। और बहुत तप्त दोपहरी में, जब जून की
भरी दोपहरी होती थी, जब बहुत दिनों तक वर्षा नहीं आती थी, तो उस समय जो है यहाँ पर आते थे और मनाड़ लगाते थे। और जैसे ही मनाड़ संपन्न होता था, देवता अवतरित होते थे, तो उसके 1 और 2 घंटे बाद और कई बार तो उसी समय जो है वर्षा आ जाती थी। तो तब से निरंतर अनादिकाल से जो है होने देवता से आस्था लोगों की जुड़ी हुई है। यहाँ पर एक छोटा मंडुला था, जैसे मंडुला मतलब पत्थरों का छोटा सा मंदिर था, और अब यहाँ पर ये मंदिर बन गया है। इस मंदिर के बारे में जहाँ तक मेरे को जानकारी है कि जब भी कभी बारिश नहीं होती थी, पर बारिश होनी चाहिए थी जिस मौसम में, जब बारिश नहीं होती थी तो यहाँ पर जो है मनाड़ लगता था। अब मनाड़ गढ़वाल में कहते हैं कि ढोल ढाल बजा करके देवता को खुश किया जाता था। तो जैसे ही मनाड़ लगता था शाम के टाइम पर, और हम देखते थे उसी समय 2-3 घंटे के अंदर मनाड़ चलता रहता था और देवता नाचता रहता था। और यहाँ पर ये भगवान सिंह बागड़ी जो हमारे चाचा जी हैं गाँव के, इन पे ये देवता अवतरित होता था, अभी भी होता है। और उसके बाद जब ये मनाड़ में नाचते थे, उसके बाद जो है फिर पानी वानी से नहलाते थे देवता को। उसके बाद गर्जना होती थी आसमान में, उस समय बारिश भी आती थी। ये हमने देखा है, ये आपने प्रत्यक्ष देखा हो? कई बार। इस अभी भी होता है, अभी भी अगर बारिश नहीं होगी तो यहाँ पे मनाड़ लगता है। और ये भी होता था कि कई बार कि भाई बारिश नहीं हो रही है, 1 दिन इंतजार कर रहे हैं, 2 दिन इंतजार कर रहे हैं, लेकिन लास्ट में भाई अब जब नहीं हो रही तो लास्ट में मनाड़ लगेगा, तभी होगी बारिश। और उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में मैं गया था सही बार, वहाँ तो शादी भी देवी देवताओं के कहने पे ही की जाती कि इस परिवार से करनी, इससे नहीं करनी है। ऐसा हमने उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में बहुत देखा। वहाँ जन्म पत्री नहीं जुड़ाते, जन्म कुंडली नहीं जुड़ाते, बल्कि देवी देवताओं को उनके मंदिर में जाके पूछते हैं कि भाई ये जन्म कुंडली है, शादी होनी है यस और नो, तो बोलते हैं यस और नो, कब होनी है डेट भी वही निकालेंगे। तो ये मतलब पहाड़ों में है और ये केवल देवभूमि में है। यहाँ के हर कण कण में जहाँ जहाँ पर आप देख पा रहे हैं, जितने भी आप ऊंची जितनी चोटियाँ, सब आपको मंदिर दिखाई दे रहे हैं, देवी देवताओं के मंदिर है। और उनकी पौराणिकता है, उनमें जो है उनका महत्व है। यहाँ आकर के ऐसा लगता है कि हम बहुत ऐसी जगह पर आ गए जहाँ पर देवत्व है, देवत्व के दर्शन यहाँ हम कर पाते हैं। और आप देख रहे हैं कि कितने लोगों को यहाँ पर भंडारे में भोजन, हजारों हजार लोग भोजन कर रहे हैं 7-8 दिन से। तो ये यही संभव है। तो इस समय चल रहा है भंडारा, गांव के सभी लोग यहाँ पे भंडारे का आनंद ले रहे हैं। ये विवेक है, लगा है, सुबह से ये मेहनत कर रहा है। जितने भी श्रद्धालु आ रहे हैं उनके लिए पानी की व्यवस्था, पत्तल की व्यवस्था कर रहा है। तो इस समय हम हैं स्यालसी गांव के नागराजा देवता के मंदिर में, और मंदिर के बगल में ही हो रही है कथा। तो इसके साथ ही आज की कथा का हो गया समापन। इसके साथ ही आज के ब्लॉग को करते हैं एंड। मिलते हैं आपको एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए